उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। बरेली में तैनात सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट से है। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई। एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ, तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं आप? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे सर। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर वहाँ पे। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा सर? वो मैं सर बिना बता जान लेने की फिराक में, जिसकी वजह से उन्होंने यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि आलोक मौर्य की पत्नी और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने आरोपों को गलत बता दिया और आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाने का दावा किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं और 2010 में उनकी शादी वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। 2015 में उनके जुड़वा बच्चे भी हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक मौर्य ने बताया कि ज्योति आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, जिसके बाद वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले आए। उनका दावा है कि उन्होंने पैसों की तंगी होने के बाद भी ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आलोक के मुताबिक ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी बनने तक सब कुछ ठीक था। यहाँ तक कि खुद ज्योति ने भी अपनी सफलता के लिए अपने पति आलोक और ससुर को श्रेय दिया था। लेकिन आरोप है कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य ने पति और परिवार से मुंह मोड़ लिया। इसी बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं।
और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो ग्राम पंचायत विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी थे। एसडीएम ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि आलोक की सच्चाई का पता चलने के बाद ही वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप है कि उनके पीसीएस अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके परिवार के लोगों का रवैया अचानक बदल गया। और ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में एसडीएम बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनसे 50 लाख रुपए और एक मकान देने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका व्हाट्सएप हैक किया और सारी चैट अपने मोबाइल पर ले ली। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने यह भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और उनसे एक बड़ी रकम की डिमांड की। आरोप है कि मना करने पर आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। और यही नहीं, पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने उन पर घूस लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। सबूत के तौर पर आलोक ने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी।